आज जो है मैं आपको फैक्टर मींस किसी भी नंबर का जो है गुणनखंड कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बेसिक से लेकर के और जो एडवांस लेवल का होता है मैं उस नंबर को आपको जो है गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। किसी नंबर का गुणनखंड कैसे निकालेंगे और किसी बहुपद पॉलिनोमियल का जो है गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें गुणनखंड पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ये है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का जो मेरे पास टुकड़ा होता है, किसी भी नंबर का जो मेरे पास टुकड़ा होता है वो होता है गुणनखंड। लेकिन टुकड़ा ही होना किसी नंबर का गुणनखंड नहीं होता। एक रूल है कि मान के चलिए हम एक नंबर लेते हैं 8। ठीक है, अब जो है हमसे पूछा जाएगा कि 8 का गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर क्या होगा। गुणनखंड को इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है कि गुणनखंड का फैक्टर निकालना बहुत ही इजी है। बस आपको ये याद रखना है कि इस नंबर को जो जो डिवाइड करेगा काटेगा वो सारे नंबर जो है 8 का गुणनखंड होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक 1 हो सकता है, 1 के टेबल से डिवाइड होगा। सेकंड क्या होगा, 2 के टेबल से भी डिवाइड होगा। और ये किससे होगा, 4 के टेबल से भी डिवाइड होगा और 8 के टेबल से। और किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं। तो 8 का ये चारों गुणनखंड हुआ। आई होप, मैं आशा करूंगा कि गुणनखंड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी नंबर को जो जो नंबर डिवाइड करेगा पूरी की पूरी 100% डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर आप इस सब नंबर से इसमें भाग डालिएगा तो रिमाइंडर में 0 आएगा। आप जांच करके देख सकते हैं। जैसे 8 है, 8 में इसमें किसी भी नंबर से डालिए, जैसे हम 4 से डालते हैं तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो गया। और 8 में से 8 जाएगा 0, मतलब 8 में से 8 जाएगा तो 0। तो यहां पे जो है अगर किसी नंबर में किसी नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर 0 होता है तो वो नंबर उस नंबर का गुणनखंड होता है। तो यहां पे सब नंबर से जब आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। मतलब यहां पे 1 2 4 और 8 का गुणनखंड है। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम ले लेते हैं 30। जैसे हम लेते हैं यहां पे 30। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए बताइए 30 का गुणनखंड क्या क्या होगा। बहुत ही सिंपल है 30 का गुणनखंड निकालना। अब इसको जो जो डिवाइड करेगा, सबसे पहले एक किसी भी नंबर का, दुनिया के हर एक नंबर का एक गुणनखंड होता है, क्योंकि दुनिया के ऑल नंबर जो होता है 1 से डिविजिबल होता है, मतलब 1 से उसमें भाग लगता है। ठीक है, डिवाइड होता है 100%, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो। अब इसमें कौन इससे, अब एक के अलावा और कौन इसको काटेगा, 2 से भी ये कटेगा। 2 1 जा 2, एक चला जाएगा कैरी 10, 2 5 जा 10, 2 से भी कट रहा है। 3 से भी कटेगा और इसके बाद 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 6 जा 6 से भी कटेगा। इसके बाद जो है 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। तो ये सारे नंबर, ये सारे के सारे जो हैं 30 का गुणनखंड है। लेकिन यहां पे नॉर्मल नंबर रहता है तो हम इजिली जो है पता कर लेते हैं कि ये सब इसके गुणनखंड होंगे। लेकिन जब इस तरीका का आपको नंबर डाल दिया जाए और तब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका गुणनखंड क्या होगा, तो जिस तरीका से हम ये जानते हैं कि जिस नंबर का ये सारे नंबर गुणनखंड है, इस सब से भाग देने पर ये 0 हो जाता है, ठीक उसी तरीका से इसका भी गुणनखंड होता है। ठीक है, तो इसका भी जो गुणनखंड निकलेगा उससे अगर आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो सारे के सारे 0 होंगे। मैं बता रहा हूं, वीडियो को आप पॉज करके रोक करके देख सकते हैं, आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा। ठीक है, आपको लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना, अंत तक देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आएगा तो आप खुद जो है सब्सक्राइब करेंगे। इसीलिए चलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, दिखाता हूं। जैसे नॉर्मल नंबर को आपने पता कर लिया, जैसे यहां पे रहता 5, इस नंबर का गुणनखंड पूछता तो इसको कौन कौन काटेगा, एक तो हर एक नंबर का गुणनखंड होता है और 5, और कोई नंबर नहीं होगा तो इसका 2 ही गुणनखंड हुआ, बस सिंपल है। इसी तरीका से इस टाइप के नंबर को जो है हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो देखिए। करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो है ऐसे जब आपको बहुपद दिखाई दे, वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में और पॉलिनोमियल का रूप लिया हुआ है, बहुपद का रूप लिया हुआ है, तब इसका गुणनखंड पूछा जाए तो सबसे पहले आपको अरेंज करना है। एक्स के टर्म में है तो, y के टर्म में है तो, z के टर्म में है तो, किसी भी अल्फाबेट के टर्म में है तो पहले आपको उसको पावर को जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। या सजा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं सजा हुआ है तो सजाना पड़ेगा। पावर 2, यहां पे पावर कुछ नहीं तो 1, और यहां पे हो गया 0। मींस कि पावर जो होना चाहिए घटते क्रम में रहना चाहिए, लास्ट में कांस्टेंट रहना चाहिए। सबसे ज्यादा पावर वाला शुरू में, उससे कम यहां पे, फिर लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू रहना चाहिए। अब क्या होता है यहां पे, जब एक्स स्क्वायर हो, जैसे एक्स वाई स्क्वायर, आपसे पूछा जाए कि वाई स्क्वायर के जो है पीछे में क्या है,
तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रहता है। ये जो होता है पीछे वाले नंबर, ये वाई स्क्वायर का जो है गुणांक कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक वर्ड समझिए क्या होता है। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, COFFICIENT, कोफिशिएंट, ठीक है, ये होता है कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो कुछ नहीं है तो 1। अगर मान के चलिए यहाँ पे 4x स्क्वायर रहता तब आपसे पूछता एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो होता 4। अगर माइनस लगा के रहता तब पूछता एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो -4। मतलब स्क्वायर के पीछे में जो रहता है वो गुणांक होता है किसी भी नंबर के। जैसे यहाँ पे ले ले 3y, अब y का गुणांक पूछ दिया तो क्या होगा, 3 होगा। माइनस लगा रहता था, माइनस, जिस नंबर का गुणांक पूछा जाता है वो उसके पीछे में रहता है, जस्ट सटा हुआ, नहीं कुछ है तो 1 मान लिया जाता है, ज्यूम कर लिया जाता है। क्यों हम 1 मानते हैं, मान के चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसके पीछे में कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, इसको 1 से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1 लिया जाता है। और दूसरा नंबर इसीलिए नहीं लिया जाता है, एक ही लिया जाता है। अब चलिए इतना बात समझ गए। अब इसका निकालना है, बहुत ही सिंपल है। जो लास्ट वाला नंबर रहेगा 100 और जो फर्स्ट वाला नंबर रहेगा 100, उस दोनों को इंटू करना। अब इंटू करना एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो एक्स स्क्वायर के पीछे में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे हिंड लिख के, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आदत हो जाएगा, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके पीछे में कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे लास्ट वाले नंबर 80, दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, 80 बनेगा। इतना करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप आता है, यह है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है कि अब आपको यह सोचना है कि इस 80 का 2 टुकड़ा बनाना है। 2 टुकड़ा, 2 नंबर ऐसा बनाना है कि जोड़ घटाव करके जो है, मतलब जमा करके या घटा करके, ये बीच वाला बनना चाहिए वो दोनों टुकड़ा, और इंटू करे तो फिर वही बने साइन के साथ। मीन्स जैसे यहां पे हम लेते हैं 10 और आपको कहा जाए 2 टुकड़ा करने के लिए, तो मतलब आपको जो है इसका 2 टुकड़ा क्या क्या हो सकता है, 2 और 5। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों टुकड़ा को गुना करने पर यही बनना चाहिए, और इस दोनों को जब जमा करे या घटाएं तो ये बीच वाला बनना चाहिए, ठीक है। इतना ही काम है। अब ये करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। अब सोचिए 80 का जो है कौन ऐसा 2 टुकड़ा होगा जिसको जमा करने पर जो है 621 हो जाए और इंटू करने पर 80 हो जाए। तो हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, जैसे किसी का मन होगा कि सर 40 और 40 ले लीजिए, तो भाई साहब 40 और 40 को जो है जमा करेंगे, गुना करेंगे, 40 को जो है गुना करेंगे तो ना ही 80 होगा, और जमा करेंगे तो ना ही बीच वाला होगा। अब गड़बड़ हो गया तो ये नहीं हो सकता। अब क्या लेंगे, आपको बताएंगे कैसे जल्दी होगा। जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 20 और एक ले लेते हैं 1। तो यहां पे हम 20 लिए और 1 लिए, तो 20 को 1 में जमा करेंगे तो हमें 21 तो मिल जाएगा। क्या इस दोनों को गुना करने पर 80 मिलेगा, दोनों रूल को फॉलो करना चाहिए, तो नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या लिया जाए, तो यहां पे देखिए एक होता है 16 और एक लेते हैं हम 5। अब ये 16 और 5, अब 16 और 5 को जब आप जमा कीजिएगा, जोड़िएगा तो 21 बन रहा है, और 16 को 5 के साथ इंटू कीजिएगा तो 80 भी बन रहा है। तो मतलब ये दोनों रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है। हमने ये कैसे सोच लिया, तो ये जो है टेबल जब आपको फास्टली याद रहेगा तब ये हो जाता है। अगर आपको नहीं है, नए है तो कुछ नहीं करना, आपको 80 का जो है ना एलसीएम लेना पड़ेगा, तब बनाना पड़ेगा। 2 4 जा 8, 20 2 जा 40, इसका 10 2 जा 10, 20 2 5 जा 10। इतना कर लिए। अब देखिए कैसे किए हम। अब इसी नंबर को 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये सारे के सारे 16 बना और ये 5। तो इस तरीका से बना 2 नंबर। इसी दोनों नंबर को लेकर के हमने जो है ये वाला बनाया है। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा। जब आप नए नए हैं तो आप ये करके अरेंज कर सकते हैं कि कहीं से कहीं गुना करके देखते हैं कि एक बार 2 बार आपको दिक्कत भी होगा, कहीं से आप कर लीजिएगा 5 2 जा 10, तब कीजिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 10 और 8 80 तो हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर बीच वाला नहीं होगा। आपको करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन सा नंबर को आपस में गुना कर दे कि 2 नंबर मेरा बन जाए कि ये दोनों रूल को सेटिस्फाइड करे। तो ये नंबर जो है हम इस तरीका से निकाले हैं, ठीक है। नए नए में आप ऐसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है प्लस में लाना है तो दोनों को प्लस में ही लेना पड़ेगा। 16 और 5 हो जाएगा 21, और गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा प्लस में। अब चलिए बनाते हैं। अब ये हटा दीजिए। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है ही और ये प्लस में 80 है ही। यहाँ पे जो है 16 और 5 लिखना है, तो यहाँ पे 16 एक्स है तो इसमें एक्स हटा दीजिए, 5 लिया है तो 5 में भी एक्स हटा दीजिए। y रहता तो y डाल देते, z रहता तो z डाल देते। अब देखिए इस 21 के जगह पे ये दोनों आए हैं, ठीक है। ये 21 के जगह पे तो 16 5 21 हो रहा है, लिख सकते हैं हम इजिली। अब देखिए
अब पेयर बनाइए, दो दो का पेयर बनाना है। अब इस दोनों में कॉमन ढूंढिए। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पे हम लिए 4y अब प्लस के लिए 12y²। तो अब देखिए इसमें दोनों में जो है कौन ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, वो नंबर होगा कॉमन। तो देखिए यहां पे सबसे बड़ा नंबर होता है कॉमन। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है इसमें जो दोनों को डिवाइड करेगा? तो 4 का टेबल इसको भी काटेगा, 4 का टेबल इसको भी काटेगा, तो 4 एक घिंचा गया। y से ये भी y कटेगा, ये भी y कटेगा, तो y भी घिंचा जाएगा। y² हम नहीं घिंच सकते क्योंकि इसमें y² से कटने वाला नंबर नहीं है, लेकिन 4 से इसमें भी कटने वाला, इसमें भी, y से इसमें भी और इसमें भी, तो ये हुआ इसका कॉमन। तो ये होता है कॉमन करना। तो यहां पे इस दोनों में क्या कॉमन है? तो यहां पे x मैच कर रहा है। हम x² खींचे या x, बहुत ही सिंपल, x² खींचेगा तो ये तो कटेगा, लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो छोटे पावर वाला हमेशा कॉमन होता है। x खींच लिए, 16 हम नहीं खींच सकते, इसमें है इसमें नहीं है, तो x से x कॉमन करने का मतलब आप डिवाइड करना। अब x से x कटेगा तो एगो x बचेगा, प्लस x से x कट जाएगा तो केवल 16 बचेगा। अब देखिए यहां पे प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस आपको डालना है। अब इस दोनों में जो है क्या कॉमन होगा? बहुत ही सिंपल है। अब दिमाग नहीं काम करेगा तो देखिए जरा सा नॉलेज, यहां से हल्का सा दिमाग लगाइए। आपको ये इस डिब्बा को ध्यान रखना कि यहां पे 5x की जगह पे जो यहां पे कॉमन करने के बाद डिब्बा में बनेगा वो केवल x बचना चाहिए, क्योंकि x बच रहा है डिब्बा में। रूल है कि 2 डिब्बा बनेगा हमेशा, ऐसे कर लेना है। यहां पे x लाना है क्योंकि जैसा इसमें है वैसा ही सेम टू सेम इसमें भी आना चाहिए। तो यहां पे x है तो यहां पे भी x चाहिए। अब सोचिए इसमें से जो है क्या हटा दे तो x बचेगा, तो 5 हटाना पड़ेगा, सिंपल। अब x, अब कुछ नहीं सोचना है, यहां पे देखना है जो है वही नंबर यहां पे लाना है। तो इसमें से क्या चीज गायब कर दे कि ऐसा यहां पे बन जाए। तो इसमें से जो है 5x में से अगर 5 हटा दे तो x बचेगा कि नहीं? हाँ ठीक है। अब देखिए अब x 5 से 5 कटेगा तो बचेगा x। अब प्लस के, अब यहां पे नहीं समझ में आ रहा सर, डिवाइड हमसे नहीं हो रहा है, क्या होगा? बहुत ही सिंपल, इसमें जैसा रहेगा हूबहू उतार देना है। आप अगर इसको काटिएगा तो 5 1 जा 5, 3 चला जाएगा, 5 6 जा 30। जब आपको यहां पे कंफ्यूजन हो कि क्या करना है, डिब्बा में लिखना है, तो ये डिब्बा यहां पे उतार देना है आपको। बहुत कॉमन करने के बाद यही डिब्बा सेम टू सेम उतार देना है। दोबारा फिर स्टेप देखिए, यहां से यहां और यहां से यहां, फिर एक बाउंड्री बन गया। अब इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? x + 16, इसमें भी x + 16 इसमें भी। डब्बा कॉमन हमेशा होगा सवाल में, और ये दोनों हमेशा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो गलत बना रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? x + 16 ये कॉमन कर रहे हैं, x + 16 से x + 16 कट जाएगा, x बचेगा। बाउंड्री है तो बाउंड्री का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, x + 16 से x + 16 कट जाएगा, 5 बचेगा। ये दोनों जो है इसका गुणनखंड है। नॉर्मल नंबर में जो हम नंबर का गुणनखंड निकालते हैं, जैसे 4 का गुणनखंड 1 2 और 4, ये तो सिंपल है। लेकिन वेरिएबल वाले बहुपद का जो गुणनखंड होता है इस टाइप का ही निकलेगा। बहुपद का गुणनखंड तो बहुपद ही होगा। ये रहा इसका गुणनखंड। तो अगर आप x + 16 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, चाहे इससे कीजिए तब पर भी ये 0 हो जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को जो है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अगला हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे भी है। अब इसको करना है सेम टू सेम, पहले देख लेना है कि ये जो बहुपद है ये पहले जो है अरेंज है कि नहीं। अरेंज कैसे रहेगा? इस फॉर्म में ax² + bx अब प्लस के c। अब x की जगह पर y है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे y हो सकता है। ऐसे होना चाहिए, पावर 2 फिर 1 और फिर खत्म हो जाना चाहिए पावर, तो ऐसे ही है, हमें सजाना नहीं पड़ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे। अब सोचना है हिंद में क्या बताएं कि 56 का 2 टुकड़ा करना है, 56 का गुना करना है स्क्वायर वाले के पीछे। इसमें कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, लेकिन अगर रहता यहाँ पे 2 तो यहाँ पे हम 2 से गुना करते 56 को। अब इस दोनों को गुना करने पर बनेगा 56। अब इसका 2 टुकड़ा ऐसा बनाना है आपको कि जोड़ करके घटा करके बीच में -15 बनना चाहिए y, और फिर इंटू करे तो ये जो है मेरा 56 दे दे। तो आप जो है 56 है तो 56 का एलसीएम साइड में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो जो है हम अभी जो है डायरेक्ट बनाएंगे 8 और 7। बहुत सिंपल है, धीरे धीरे आपको भी हो जाएगा। 8 और 7। अब देखिए यहाँ पे 8 और 7 से, 8 को 7 से इंटू कीजिएगा तो 56 हो जाएगा, और 8 और 5 को जोड़िएगा तो 15 भी हो जाएगा। लेकिन कंडीशन हमें माइनस में चाहिए। अगर एक में लगा दिए माइनस और दूसरे के छोड़ दिए प्लस, तब तो 7 में से 8 चला जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, नहीं होगा। अगर हम इसमें भी माइनस लगा दें तो यहाँ पे -8 कट जा और -7 कट जा, दोनों जमा होके हो जाएगा 15 कट जा, तो कट जा में ही हमें आ जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा। और गुना करके भी प्लस में बन जाएगा। 8 को 7 से गुना कीजिए 56 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे y² माइनस के क्या चीज 8 और y अपना मन से, y है तो y, z रहता z, x रहता था x, माइनस का 7y और प्लस का 56।
अब देखिए पेयर बनाइए, हमेशा यही करना है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो y इसमें भी दिख रहा है, y इसमें भी, 12 वाले पावर वाला कॉमन नहीं करेंगे, हमेशा छोटा पावर वाला, तो y है छोटा पावर में, y से y कटेगा, एक y बचेगा, y से y कटेगा, केवल 8 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस लिखा, माइनस है तो माइनस, कुछ नहीं करना है, अब डिब्बा बनाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, डिब्बा बनाना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रखना, क्योंकि नंबर कोई कॉमन तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पे इसमें y है, डिब्बा में भी यहाँ पे y रहना चाहिए, y। अब सोचिए यहाँ पे ये y खाली दिखना चाहिए, 7 तो एक्स्ट्रा में है, मतलब 7 ही कॉमन होगा। यहां से दिमाग लगाना है कि यहाँ पे y बचा तो यहाँ पे भी y बचना चाहिए, ये रूल है। तो यहां से क्या हटाएं, तो 7 हट जाना चाहिए, 7। अब बहु यही वाला उतार दीजिए, ज्यादा टेंस माथा पीछे नहीं, यही वाला उतार दीजिए, y और माइनस के आना भी होगा, ये देखिए यहाँ पे 7 से 7 कटेगा तो y, माइनस और प्लस बन के क्या बनेगा, माइनस, और 7 8 जा, ठीक है ना। हम यही देख के मार देंगे, समझाना है किसी को तो समझाएंगे, भाई साहब यहाँ पे 7 कॉमन किया तो y प्लस था, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। और नहीं समझ में आ रहा है तो जब चिन्ह होता है माइनस कॉमन, अंदर का चिन्ह बदल जाता है, जो रहेगा प्लस में वो माइनस में, जो था माइनस वो प्लस, ठीक है। लेकिन जब प्लस कॉमन होता है तो हूबहू जैसे प्लस में है तो प्लस में रहेगा, माइनस में है तो माइनस में। अब देखिए यहां से यहां अब एक बाउंड्री, यहां से यहां एक पार्ट बन जाएगा। अब इस दोनों में ये दोनों इक्वल है, आना भी चाहिए, ये डब्बा वाला सेम होना चाहिए, तभी सवाल सही है। तो अब इस डब्बा दोनों मैच कर रहा है, तो y माइनस 8 कॉमन कर रहे हैं, तो y माइनस 8 से y माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y माइनस, y माइनस 8 से y माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कटना होता है तो 7। तो यहां पे जो है ये दोनों का दोनों जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। आई होप, मैं आशा करूंगा कि आपको इस तरीका का सवाल जो है इजिली बना पाएंगे, ठीक है। अगर आपको जो है लगता है कि हाँ थोड़ा और जो है हमें इसका वीडियो चाहिए, तो आप जो है कमेंट कीजिए। आप लोग जो है देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा होता है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। अब चलिए कुछ और तरीका के जो है हम सवाल लेते हैं। अब मान के चलिए कि कोई जो है हमें उलझन में डाल दिया जाए, कोई सवाल है जिसे हमें अभी बार बार हम कह रहे हैं सबसे पहले अरेंज करके बनाना है। अब देखिए वो कहां दिक्कत फंसाएगा, जैसे हम मान के चलिए एक सवाल लेते हैं 1 + 2x और प्लस के x करिए, कोई सवाल नहीं है। अब इसको भी हमें गुणनखंड निकालना है, अब कैसे निकलेगा, हम देखते हैं कि 3 नंबर है, और 3 नंबर जब रहता है पावर फिर कम फिर लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हमेशा इसी टर्म पे बैठ के बनेगा। कभी कतल होता क्या है कि कोई नंबर जो है दिखता रहता है ऐसे, लेकिन फॉर्मूला पे बनता है। तो लेकिन मोस्टली में जब पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखे कि है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ऐसे ही फैक्टर करके ही बनेगा। लेकिन हम सबसे पहले सवाल में क्या बताएं कि आपको पहले जो है इसको अरेंज करना है, किस फॉर्म में, कि सबसे ज्यादा पावर वाला शुरू में, तो यहाँ पे x² को पहले लिखना पड़ेगा, प्लस में है तो ये प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, शुरू में चिन्ह प्लस को नहीं दिखाना पड़ता है। इसके बाद होता है कम पावर वाला, तो होगा 2x, ये प्लस में है तो प्लस में अभी है, 1 किस चीज में है, पॉजिटिव की निगेटिव, प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो +1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलिएगा सर ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 + 3 माइनस का प्लस का 4 है, भाई साहब इसको हम पहले लिख ले, 4 प्लस ये 2 बाद में और ये 3 यहाँ पे, तो क्या इस सब को जमा कीजिएगा तो 9 आएगा, क्या इस सब को जमा कीजिएगा तो 19 आ जाएगा, नहीं, इस सब को भी जमा करने पर 9 ही आएगा। तो हम अंक को बदल सकते हैं, लेकिन बदलते समय याद रखिएगा साइन नहीं बदलता है, ठीक है, कहीं से कहीं रख सकते हैं लेकिन साइन नहीं बदलता। हमने यहां पे बदला, क्यों, क्योंकि हमें जो है इसे एक कांस्टेंट जो है टर्म में सजाना है, एक व्यापक रूप की तरह सजाना है। पोलिनोमियल कहता है हमें सॉल्व करने से पहले उसे जो है अरेंज कर लीजिए मेरे व्यापक रूप पर है, और इसका व्यापक रूप क्या है सबसे पावर में, तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, मतलब पावर घटते क्रम में, ठीक है। तो इजिली जो है सवाल बनेगा। सबसे हमें जो है बेसिक स्टेप को जानना है। अब चलिए, आपने अभी देखा सवाल में हम क्यों कह रहे थे सजाने के लिए, इसीलिए कह रहे थे, इसमें यही सीखना था माइंड। अब चलिए हमें जो है गुना करके लाना है, 1 है, इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 को 1 से इंटू कीजिएगा, कितना हो जाएगा 1। अब इस 1 का जो है 2 टुकड़ा ऐसा करना है कि जोड़ घटा करके बीच वाला गुना करके 1 आना चाहिए, तो कौन होगा 1 1 होगा। 1 1 को आप गुना कीजिए, 1 1 को आप गुना कीजिएगा तो 1 होगा, 1 को 1 में जमा कीजिए 2 हो जाएगा, तो 2 लाना है, ये मैच कर गया, हमें 1 1 ही लेना पड़ेगा। अब साइन बाद में डिसाइड होगा, बीच वाला पे साइन जाएगा, ये प्लस है ना, प्लस मिला तो दोनों को प्लस में रखिएगा, तब एक भी माइनस दीजिएगा तो माइनस से माइनस कर दे तो 0 हो जाएगा, तो दोनों प्लस में लेना पड़ेगा। अब देखिए x² रहेगा ही प्लस में, 1 को नहीं लिखा जाता है, 1 में जब हम 1x, इसमें क्यों लिखे 1, यहाँ पे x लिखना है ना, 1x, तो 1 तो हमेशा छिपा हुआ रहता है तो इसको दिखाना नहीं पड़ता, हाँ 2 रहता तो लिखना पड़ता, x + x, तो x हो जाएगा 2x जमा करने पर, और इसके पीछे में 1 1 वाला गुना होकर 1 हो जाएगा +1। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन है x, x कटेगा x,
एक्स से एक्स कटेगा 1, जब एक्स से एक्स कट जाएगा तो कुछ नहीं बचता, तो 0 कभी भी नहीं डालना है, 1 ही डालना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे इंटू कीजिएगा तो फिर वही बनना भी चाहिए ना, जैसे एक्स को एक्स से गुना किए तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स को एक से गुना किए तो एक्स सेकंड एक्स, फिर वही टर्म बन गया। तो अगर आप यहाँ पे 0 डाल देंगे तो एक्स को 0 से गुना कीजिएगा तब तो 0, और ये वाला टर्म में बदल गया। तो क्या ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है? नहीं, इसीलिए जब आप कॉमन करते कुछ नहीं बचता है तो 1। गॉट इट? अब जो है मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, 1 होगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन करें, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे एक्स, दोनों अलग टर्म है, कुछ कॉमन नजर नहीं आए तो आपको कुछ नहीं करना, अपना मन से 1 और ये वाला डिब्बा उतार देना है जो यहाँ पे है। ठीक, ओके। अब यहां से यहां और यहां से यहां क्या कॉमन हो रहा है? x प्लस 1 कॉमन होगा, डब्बा से डब्बा कटेगा तो x प्लस डब्बा से डब्बा कटेगा 1, ये दोनों इसका गुणनखंड है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे छोटी सी ही विनती रहती है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।